डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने दिया इस्तीफा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बैतूल छतरपुर लवकुश नगर की एसडीएम निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बैतूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 25 जून को उनके नए घर के उद्घाटन समारोह में 11 देशों से आ रहे मेहमानों द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी, जिसे निरस्त कर दिया गया था, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई है। कार्यक्रम में थाईलैंड से तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों को दर्शनार्थ लाया जा रहा है। उनके घर के उद्घाटन में शामिल होने उन्हें अनुमति नहीं दिए जाने से नाराज डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रेस वार्ता में निशा बांगरे ने बताया कि यह आयोजन मेरे स्वयं के घर का है, जो होकर रहेगा, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। निशा बांगरे ने बताया कि आयोजन में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाया गया है, जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जिला ब्यूरो चीफ नईम मामू की खास रिपोर्ट। आप लड़ेंगे? हम परिवार के साथ विचार करेंगे। हमने पिछली बार भी यही कहा था, जो भी अच्छा होगा अवसर, हम उसको जरूर उस पर जाएंगे। अब अनुमति नहीं मिल रही है तो फिर कार्यक्रम कैसे ऑर्गेनाइज होगा? मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है जो कि होगा, उसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। सर्वधर्म सम्मेलन होगा क्योंकि सभी धर्मों के धार्मिक गुरु रहेंगे। भाई बैतूल और आमला सारणी के धार्मिक लोग इससे जुड़ रहे हैं और हमारी जब टीम पूरा निमंत्रण देने के लिए गई है तो बड़े उत्साह के साथ सभी ने आने की हामी भरी है और आएंगे भी। तो इतने सारी जनता जो कि सभी धर्मों के गुरु, हमारे गोंड धर्म गुरु आ रहे हैं साजवा दरबार से, हमारे कोरकू धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे जैन धर्म गुरु, बुद्धिस्ट धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के, सभी समाज के धर्म गुरु इसमें आ रहे हैं। तो सर्वधर्म प्रार्थना को कोई भला कैसे रोक सकता है? जब इस देश में तमाम प्रकार की जो धार्मिक चीजें उन्माद फैलाए जाते हैं, जब उसको नहीं रोका जाता तो इस सर्वधर्म और शांति के कार्यक्रम को कैसे रोका जा सकता है? क्या लगता है कि आपको जो सम्मेलन में शामिल नहीं होने दिया जा रहा और आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या वजह लग रही है? वजह यही है, जो जिले के प्रशासनिक मुखिया हैं उनकी छोटी सोच, यहाँ के माननीय जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं उनका षड्यंत्र यही है जो मुझे रोक रहा है। मैडम, क्या विदेशी लोग भी आएंगे और विदेशी गुरु भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं और गगन मलिक फाउंडेशन का भी कार्य जो है वो देश विदेश में जो भगवान बुद्ध के शांति के प्रचार प्रसार के लिए चलता रहता है। तो इसमें हमारे जो मेहमान हैं वो जरूर शामिल होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। अनुमति नहीं मिली तो फिर कैसे? ये मेरे मकान का उद्घाटन है, उसके लिए अनुमति की क्या जरूरत है? आप अपने मकान के उद्घाटन के लिए अनुमति लेते हैं क्या? जो अनुमतियां हमें चाहिए थी मिल चुकी है और ये मेरे मकान का उद्घाटन है, मेरे घर के अंदर होगा, मेरे आंगन में होगा। 25 जून 2023 को मेरे मकान का उद्घाटन आमला में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है मेरे पति द्वारा और गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन एवं विश्व शांति पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मैंने शासन को पत्र लिखा था। तो शासन ने पहले अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब दोबारा मैंने ये पत्र लिखा कि मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियां आएंगी, हमारी सर्वधर्म की भावनाओं से एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इससे मेरी पारिवारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने दोबारा अनुमति के लिए पत्र लिखा, लेकिन प्रशासन ने 2 दिन के अंदर ही, 1 दिन के अंदर ही मुझे अनुमति फिर न देने का पत्र वापस 22 जून को लिखा कि आपको इस कार्यक्रम के, उक्त कार्यक्रम के किसी भी तरीके से इसमें उपस्थित होने की, सम्मिलित होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। जब पहली बार उन्होंने मुझे मना किया तो मैं यात्रा में शामिल नहीं हुई, जो हमारी सर्वधर्म संभाव यात्रा निकली थी उसमें मैं शामिल नहीं हुई। लेकिन स्वयं के मकान के उद्घाटन में अगर शासन प्रशासन आने से मना करे तो आप ये बताइए कि ये किस तरीके के अधिकार हमें मिले हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसका हनन यहाँ की प्रशासन, जिले की प्रशासन और शासन कर रही है। और इसी धार्मिक भावनाओं के आहत होने से, हमारे सर्वधर्म प्रार्थना को ना होने देने से, मुझे उसमें शामिल ना होने देने से, भगवान बुद्ध की अस्थियों को आने से रोकने से, उसके दर्शन ना करने देने की वजह से जो मेरी भावनाएं आहत हुई है मेरे परिवार की, और अपने अधिकारों को मैं खुद नहीं प्राप्त कर सकती, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर
किसी के लिए लड़ पाऊं, इसीलिए मजबूरी में मुझे ये इस्तीफा देना पड़ रहा है। इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो क्या करेंगे? मैं नौकरी में वापस नहीं जाऊंगी, शासन की अपनी मर्जी है, इस्तीफा मंजूर करे ना करे। आपके कार्यक्रम को भी अनुमति नहीं मिली? कार्यक्रम की अनुमति की जरूरत नहीं है, ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, तो मैं भी करूंगी। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो दस्तावेज चाहिए थे अनुमति के लिए वो सारे दस्तावेज